चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युग में हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी हमारे बीच सशरीर मौजूद है। कहा जाता है हनुमान जी चिरंजीवी है। हिंदू पुराणों के अनुसार इस धर्म के सभी भगवानों में से एकमात्र हमेशा धरती पर विचरण करने वाले भगवान माना गया है। मान्यता है कि भगवान हनुमान जी इस धर्म के 8 महान चिरंजीवी किरदारों में से एक हैं। बाबा हनुमान की शक्ति अपार थी। रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति का पूर्णतः उपयोग किया ही नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो लंका पलक झपकते ही केवल राख के समान होती। बाबा हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त था और वह कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत बताने से पहले बात करते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए। रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे। उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बनाया। उसी के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में वैसे तो हनुमान जी का जिक्र बहुत बार हुआ। एक बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा तो उस वानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। इसके बाद घमंड से चूर भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वह उस वानर की पूंछ तक हिला नहीं सका। तब भीम को समझ आया कि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी है, जो भीम के घमंड को तोड़ने के लिए आए हैं। इसी तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान को भी तोड़ा था। हनुमान जी ने अर्जुन के भी अभिमान को तोड़ा था, क्योंकि अर्जुन को अपने बहुत बड़े धनुर्धर होने का अभिमान था। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए तब रथ भी राख बन गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वह हनुमान जी ही थे, जिस कारण उनके रथ को कुछ नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी टिक ही नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के आज भी जिंदा होने की बातें की जाती है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से भेंट होने की बात कही थी। 13वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया था कि श्री हनुमान जी ने उन्हें श्री रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संत हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने हनुमान जी से साक्षात मिलने का दावा किया। अब अगर बात करें श्री हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों की, तो उसके बारे में आप और हम तो गिन भी नहीं पाएंगे। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी से कम नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मानसिकता एवं सहनशीलता और विलक्षण गुण उन्हें बाकियों से अलग करते हैं। उनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने आते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनकी आत्मिक शांति को स्थायी बनाए रखता है। कई लोग इसे सच नहीं मानते, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिससे वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर जैसे शरीर वाले इंसानों को देखे जाने की खबर मिलती रही है। हम अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते आ रहे हैं। अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती रही है। अमेरिका में प्राचीन वानर देव का मंदिर भी मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट बाबा हनुमान जी जैसी है। वहाँ की प्राचीन कथाओं में भी वानर देव को अमर ही माना गया है, क्योंकि हनुमान जी को माता सीता ने अमृत का वरदान दिया था और वह कलयुग के अंत तक
धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे। जब कल्कि अवतार अधर्म का अंत करेंगे एवं अष्ट चिरंजीवी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तब हनुमान जी पुनः भक्ति में लीन हो जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से मिली हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।